नमस्कार, मैं हूं संजय आचार्य वरुण। अभिनव टाइम्स के कार्यक्रम दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहें। मित्रों, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़कर स्थानीय छोटे दुकानदारों और बाजारों से सामान खरीदने की बात अक्सर कही जाती है। बात है भी सही। सभी लोग यदि हर चीज ऑनलाइन खरीदने लगेंगे तो छोटे छोटे कारोबारियों का क्या होगा। हमें स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वह पैसा एक घर को चलाने में मददगार सिद्ध होता है। वह पैसा किसी बालक या बालिका की पढ़ाई में लगकर उसके अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। वह पैसा किसी बीमार की दवाई बनकर उसे सेहत प्रदान करता है। आदि आदि बहुत सारे तर्क स्थानीय बाजार को समृद्ध करने के पक्ष में दिए जा सकते हैं। यह भी सच है कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत सारा पैसा देश के बाहर जा सकता है और संभव है कि उसे हमारे ही देश, धर्म और समाज को कमजोर करने में उपयोग किया जाए। इसलिए हम सभी आम उपभोक्ताओं को सहृदयता से इन सभी बातों का ख्याल रखकर स्थानीय बाजारों और खासतौर से छोटे दुकानदारों से सामान खरीदने चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर लोग इन दिनों बहुत तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग से क्यों जुड़ते जा रहे हैं। अनेक स्थानीय दुकानदार भी सामान घर बैठे उपलब्ध करवाने की सुविधा दे रहे हैं, फिर भी जनता का झुकाव मोबाइल पर ऑर्डर करके सामान मंगवाने में अधिक दिखाई दे रहा है। कोई तो कारण है इसके पीछे। जी हाँ, वे कारण आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां सामान या वस्तु की गुणवत्ता यानी क्वालिटी से प्रायः कोई समझौता नहीं होता। इसके बाद भी यदि आपके द्वारा खरीदा गया सामान आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसे लौटाकर आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। स्थानीय बाजार में जब ग्राहक कोई वस्तु ठीक नहीं लगने पर यदि दुकानदार को लौटाने जाता है तो अधिकांश मामलों में दुकानदार और ग्राहक के बीच झगड़ा होता है। आपने अनेक दुकानों में यह बोर्ड लगा हुआ देखा होगा कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस तरह का हठ या जिद कंपटीशन के इस दौर में सही नहीं है। आजकल की दुकानों में एक बोर्ड और लगा होता है, फिक्स रेट यानी एक दाम। ऐसे दुकानदार वस्तु के मूल्य पर ग्राहक की कोई बात सुनना नहीं चाहते। मेरी नजर में यह अनुचित है। जब एक ग्राहक घर बैठे खरीदारी के बेहतर अवसर छोड़कर सद्भाव पूर्वक आपके पास आया है तो कम से कम आपको भी व्यापार में ऐसी हिटलरशाही नहीं करनी चाहिए। बात 5-10 रुपए ऊपर नीचे करने की नहीं होती। इस तरह से ग्राहक और दुकानदार के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। वरना एक बार तो ग्राहक आपसे सामान ले जाएगा, लेकिन अगले दफे वह आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके पास आपका बेहतर विकल्प मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि छोटे दुकानदार त्योहारों के अवसर पर अपने उत्पादों का मूल्य सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुना कर देते हैं। उदाहरण के रूप में भगवान को चढ़ाई जाने वाली गेंदे के फूलों की माला सामान्य दिनों में 10 रुपए की मिलती है, लेकिन त्योहार की पूर्व संध्या पर ही उसका दाम 20 रुपए हो जाता है। आपको ध्यान में होगा कि हमारी माताएं बहनें बच्च बारस यानी गोवत्स द्वादशी नाम का एक व्रत करती हैं। इस व्रत के दिन वे गाय का दूध और उससे बनी सामग्री का उपयोग नहीं करती। स्वाभाविक रूप से वे भैंस का दूध और दही आदि चीजें इस्तेमाल करती हैं। मैं कई बरसों से देखता आ रहा हूं कि बच्च बारस के दिन भैंस का दूध और दही सामान्य दिनों से 2 गुने दामों पर बेचा जाता है। इसी तरह
जब हमारे मुस्लिम भाइयों के रोजे आते हैं तो बाजार में एक महीने के लिए सभी फलों के दाम 2 गुने हो जाते हैं। दीपावली पर मिठाइयां आसमान छूने लगती हैं। कुल मिलाकर बिना पैकेजिंग के बिकने वाले सामान को खास अवसरों पर महंगा कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है, अनुचित है। अवसर विशेष पर उस वस्तु के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर भी दाम बढ़ाकर बेचना कालाबाजारी कहलाता है। एक दो दिन में 1,500 रुपए अधिक कमाकर दुकानदार कौन सा तीर मार लेता है। होना तो ये चाहिए कि त्योहारों पर काम आने वाली सामग्री को विशेष अवसरों पर कम मुनाफे में बेचकर आपको उस दिन पैसे से ज्यादा पुण्य कमाना चाहिए। इससे कोई गरीब आदमी भी आराम से त्योहार मना पाएगा और आपको खूब दुआएं देगा। आम उपभोक्ता और स्थानीय दुकानदार जब इस तरह का आपसी तालमेल बना लेंगे तो हमारे आसपास के बाजारों में रौनक लौट आएगी। वरना तो अब तक जो वस्तुएं ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, उनके ऑनलाइन उपलब्ध होने तक का इंतजार शेष है। देखते रहिए अभिनव टाइम्स। धन्यवाद।